प्यारे बाबा हमें मैनर्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ ठीक है, बाबा कायदे भी बताते हैं, कोई आया सर्टिफिकेट लाओ या जो भी, लेकिन फिर बाबा कहते हैं मैनर्स भी चाहिए। क्या होता है मैनर्स? कौन से मैनर्स चाहिए यहाँ? यहाँ मैनर्स सीखने आए या मैनर्स लेके आएंगे? हमारे में इतने मैनर्स होते हैं तो हम यहाँ आते क्यों? तो कौन से मैनर्स की बात कर रहे हैं बाबा? चूचा नहीं करना और लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों से आत्मा समझ होता है, आत्मा समझ खुद को आत्मा समझ आत्मा समझना है, लोगों के गुण देखने, उनके वो सब हमें नहीं आता है। वो तो सीखने आए ना। तो हर मैनर हम यहाँ बेसिकली सीखते हैं, लेकिन कौन सा मैनर है जो चाहिए, जिसके बिना हम यहाँ नहीं टिक सकते? मानना। सबसे बड़ा मैनर्स क्या है? आज्ञाकारी बनना, दे अभिमान में नहीं आना, ईगो में नहीं आना, है ना। जब कोई बात कही जाती है तो उसको मानना, करेक्शन करना। दो ही तो चीज़ है यहाँ, कनेक्शन और करेक्शन, है ना। तो कनेक्शन तो ठीक है, योगी बनेंगे, बाबा से कनेक्शन बना, लेकिन करेक्शन करना आना चाहिए। जो करेक्शन नहीं कर सकता उसको फिर लास्ट में कहना पड़ता है भाई तुम जाओ। क्यों? क्योंकि करेक्शन क्या करना है वो भी सिखाया जाएगा, बार बार भी कहा जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है करेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता करेक्शन? कई बार मनुष्य कहता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं, करेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर ये बैठा हुआ है मैं राइट हूँ। जो मनमत चलाते हैं ना, जिनके अंदर ये मुझे ज़्यादा आता है ना, मैं राइट हूँ, उनमें करेक्शन नहीं होता। और करेक्शन नहीं होगा, करेक्ट नहीं करेंगे खुद को, तो क्या है, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फ़ायदा थोड़ी होता है उससे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं यहाँ मैनर्स चाहिए। और सबसे बड़ा मैनर्स, या बाबा के पास हम आते हैं तो हमें यही मैनर्स चाहिए, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, है ना। ये आज्ञाकारी फर्स्ट, ठीक है, फिर वफादार, लॉयल्टी, है ना। जो भटकने वाला होता है ना, कई होते हैं उनका संस्कार भटकने का होता है, किसी का बनने का संस्कार ही नहीं है। तो भटकने वाला क्या है? भटकने का संस्कार इतना इंटरेस्टिंग संस्कार है कि उसको सब कुछ भी मिल जाएगा ना तो भी वो भटक जाएगा। उसको पता चला, ऐसा नहीं उसको पता नहीं चलता ये ठिकाना है, यहीं ठहर जाना है, यहाँ से और आगे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भटकेगा क्योंकि उसको अंदर रहता है अच्छा इसके आगे कुछ और मिल जाएगा तो, है ना। एक इसमें एक हम लोग कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बगीचा था, तो उस बगीचे में रोजेस लगे हुए थे, तो रोज ऑफ रोजेस, है ना। तो आपको हर रो में शुरू से लेकर पहले रोज से शुरू करके आपको जाना है, और आप कोई भी रोज चुन सकते हैं जो बेस्ट आपको लगे। लेकिन शर्त क्या है, एक बार आपने उसको क्रॉस कर दिया तो आप वापस नहीं आ सकते उस रोज पे, है ना। तो उस बगीचे की प्लेसमेंट ऐसी थी कि पहला रोज सबसे सुंदर था, लेकिन हर कोई फेल हो जाता
क्योंकि पहला देखता तो दिल क्या होती, आगे देखें, आगे इससे बेटर होगा, आगे इससे बेटर होगा। जब पूरे लास्ट तक पहुंच जाते तो पता चलता है अरे पहला वाला बेटर था, लेकिन पहले वाला बेस्ट था, लेकिन वापस तो आ नहीं सकते, वो लॉ नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो भटकने का संस्कार होता है ना, वफादारी नहीं होती, जिनमें लॉयल्टी नहीं होती, जो है उसमें बुराई ढूंढना, जो नहीं है वो अच्छा होगा, वहाँ कुछ मिल जाएगा, ये जिनके संस्कार होते हैं वो ये मैनर्स हमें ज्ञान मार्ग में नहीं ठहरा सकते। हाँ, उसी की आदत होती है ना। मुझे एक बार हमारे ऑफिस में एक ऑफिसर थे पहले, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। वो कहीं सेंटर पर गए थे पहले, तो मैंने कहा कौन सी बात? कहते आप लोग कहते हो बस हमारे बन के रहो, कहीं मत जाओ, पर कहीं जाएगा नहीं व्यक्ति तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो मैंने उनको कहा कि, तो कहते कि अब हम भटकते भटकते ही तो यहाँ आए ना। अगर पहले ही हमें ये सिखा दिया जाता कि कहीं मत भटको तो हम आप तक पहुँचते नहीं। तो फिर आप कहते हो कि यहीं ठहर जाओ, कहीं और भटको मत, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है हम ऐसे चलते रहे। तो मैंने कहा देखो भाई, जब हम बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराते हैं तो पहले बहुत सारे स्कूल देखते हैं ना, लेकिन फिर एक स्कूल चुन के एडमिशन कराते हैं कि बच्चे को कहते चल हर साल तेरे को नया ट्रायल देता हूँ कि कौन सा इससे बेहतर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको एक चुन के, हम तो यही कहेंगे ना हमारे यहाँ ठहर जाओ, पर आप कहीं भी ठहर जाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम थोड़ी कहेंगे वहाँ ठहर जाओ, हम तो यही कहेंगे यहाँ ठहर जाओ। अब आपको ठहरना सीखना पड़े, क्योंकि ठहरेंगे नहीं तो कुछ नहीं पा सकेंगे ना, कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि पहला आज्ञाकारिता, दूसरा वफादारी, तीसरा फरमान बरदारी, है ना। जब कोई बात डायरेक्शन दिए जाते हैं तो उस डायरेक्शन को बाबा कहते हैं फरमान की तरह लो। उस जैसे दुनिया में गुरुओं की आज्ञा को भी फरमान की तरह लिया जाता है, तो शिव बाबा तो सतगुरु है, कहता है सुबह उठ के याद करो तो करो, है ना। मुझे उसमें मैं कारण बताऊं, उसमें मैं अपना दिमाग लगाऊं, ये नहीं करना है मुझे, है ना। तो शिव बाबा हमें बताते कि मैनर्स चाहिए। जब मैनर्स नहीं होते, बाकी तो सब कुछ बाबा सिखाता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जिसके बिना हम ज्ञान मार्ग में नहीं ठहर सकते। तो ये है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि योग बल से हमें विश्व की राजाई मिलती है। आपको लगता है योग बल से विश्व की राजाई मिल सकती है? हमें कुछ भी जो मिलता है वो कैसे मिलता है? बिकॉज ऑफ हु वी आर। सिंपल सा लॉ है, यू अट्रैक्ट एज यू आर। आप जो हैं आपके पास वैसा सब कुछ अट्रैक्ट होकर आता है। और योग बल से हमें विश्व की राजाई कैसे मिलती है? क्योंकि योग बल से हम अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप पर पहुंचते हैं। योग बल से हम और कुछ नहीं करते, हम बस मैं आत्मा अपने संपन्न अपने संपूर्ण स्वरूप पर पहुंचती हूँ योग बल से, है ना। योग बल कैसा है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वगुणों का सागर है, जो सर्वोच्च है, जो सर्व शक्तिवान है, उससे मैं योग लगा रही। और योग का नियम क्या है? जिससे आप योग लगाएंगे, जिसको आप याद करेंगे, उसके जैसे आप बनेंगे। तो जब आप बाबा को याद करेंगे, जो बाबा सर्वगुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो उस
परम पिता परमात्मा को याद करने से हम उनके जैसे बन जाते। और जब आप वैसे बन जाएंगे तो नेचुरल है आपको प्रकृति हर प्रकार से झोली भर देगी। ये सारा गेम ही अपने पे। दुनिया में भी बाबा ने आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ना, व्यक्ति लॉ की पढ़ाई पढ़ेगा तो जज बन जाएगा ना। अब जज कैसे बना? जज बनना चाहने से जज नहीं बनेंगे। आप पढ़ेंगे, लायक बनेंगे तो जज बन जाएंगे। ऐसे ही हम लायक बनेंगे विश्व के राजाई के तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। सत्युगी राजाई के लायक बनेंगे तो बन जाएंगे। और कैसे बनते? जैसे हम बाबा की याद में रहेंगे, बाप समान बनेंगे तो लायक बन जाएंगे। फिर बाबा पहले तो कहते हैं कि ज्ञान में शक्ति नहीं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं ज्ञान भी बल है ना। हमें सिर्फ यहाँ योग बल नहीं मिलता, हमें ज्ञान बल भी मिलता है। और कौन सा बल मिलता है हमें यहाँ? पवित्रता का बल और दुआओं का बल। तो बाबा हमें बल देते हैं, है ना। आज बाबा हमें ज्ञान के लिए कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान की सिरान पे चढ़ाता हूँ, है ना। जैसे पत्थर को सिरान पे चढ़ा के हीरा बनाते हैं, तराशते हैं, ऐसे बाबा हमें ज्ञान की सिरान पे चढ़ाते हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? सिरान पे चढ़ोगे? पत्थर सिरान पे चढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता होगा उसको। हीरा भी बन के दूसरे को अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसमें कैसा लगेगा? हाँ, कटिंग और वो चिजलिंग और सारा कुछ होगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, पेन होगा ना। शक्ति स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे। पेन होगा कि नहीं होगा? बट यू हैव टू रिमेम्बर द रिजल्ट ड्यूरिंग द पेन। हाँ तो वो जो पेन होता है, वो जो पेन जब सिरान पर चढ़ते हैं तो वो जो पेन है वो एंड्योर करना पड़ेगा ना। अगर उतर गए तो कैसे चलेगा? अब ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें हैं, है ना। अब अज्ञान में तो हम ब्लिसफुली रह रहे हैं, क्योंकि अज्ञान की तो सिंपल सी लैंग्वेज है, सारी प्रॉब्लम दूसरे में, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, है ना। मुझे तो बस वेट करना है, दुनिया बदलेगी, दूसरा व्यक्ति बदलेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, मुझे वेट करना है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है सब कुछ तुम्हें करना है, सारी प्रॉब्लम तुम में है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तो जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान की सबसे डिफ़िकल्ट, ज्ञान की जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है? अपने संस्कार को रिकॉग्नाइज करना, है ना। आपको पता है जब हम टीवी पे ज्ञान सुनते हैं ना तो हमें सिर्फ कौन सी बातें सुनाई देती हैं? या मुरली भी सुनते हैं तो सुनने वाले को उतना ही सुनाई देता। क्या सुनाई देता है? दूसरे के संस्कार बुरे हैं उसको सहो, दूसरे के संस्कार खराब है उसके साथ एडजस्ट करो, तुम शांत स्वरूप रहो, तुम कुछ मत कहो। तो हमें लगता है अच्छा भाई दूसरे के संस्कार खराब है, मुझे सहना है, मुझे एडजस्ट करना है। और हमें लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, ये बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात क्या है पता है? अपने संस्कार को पहचान परिवर्तन करना, दूसरे को समझना कि इसके संस्कार खराब है और मैं इसके साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। ये भी हमें बहुत बड़ी मंजिल लगती है जब हम बाबा के पास आते हैं, लेकिन वो तो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन बाबा हमें ये समझाते हैं कि जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है वो क्या है? वो तो तुम्हारे अंदर है ना, वो तो ट्रिगर कर रहा है उसको, लेकिन तुम उस ट्रिगर को सिर्फ बर्दाश्त कर लो, उससे नहीं होगा।
वो जिस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है उसको आइडेंटिफाई तो करो ना कि मेरे अंदर क्या है जो बार बार ट्रिगर होता है, और मैं बार बार वही कर्म क्यों करता हूँ जो मुझे मना किया गया है, या वही कर्म क्यों करता हूँ जो मुझे दुख देता है। तो वो जो कर्म है उसको आइडेंटिफाई करके चेंज करना, वो बड़ी मंजिल है। आज मनुष्य क्या कर रहा है, सामने वाला उसको 20 बार कह रहा है तो ज्ञान को ऐसे यूज़ करता है कि वो 20 बार कह रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम है, उसको आदत है ना 20 बार बोलने की, तो वो 20 बार बोल रहा है, मुझे बस बर्दाश्त करना है, शांत रहना है। 20 बार बोल रहा है ना वो, मुझे शांत रहना। लेकिन वो 20 बार क्यों बोलना पड़ रहा है उसे? तुम 20 बार सुनकर चेंज क्यों नहीं हो पा रहे हो? उस चेंज को लाना, ये भी एक बहुत बड़ा मिसयूज ज्ञान का मैं आपको आज बता रही हूँ, है ना। कई ऐसे हो जाते हैं, ज्ञान सुन रहे हैं ना, सारी सहन शक्ति है ना, दूसरे की बात बर्दाश्त करना, दूसरे का व्यवहार बर्दाश्त करना। अरे दूसरे का व्यवहार तो तुम बर्दाश्त कर रहे हो, बात बर्दाश्त कर रहे हो, पर वो जो तुम्हारे अंदर है वो क्यों बार बार ट्रिगर हो रहा है, चाहे वो संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, तुम उसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? उसको जड़ को चेक करो, चेंज करो ना। वरना क्या सारी सहन शक्ति एक ही व्यक्ति में लगा दोगे? समझ आया? तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अपने अंदर के संस्कारों को पहचानना और उसे परिवर्तन करना, ये ज्ञान की सबसे बड़ी मंजिल है। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनकर भी कई ऐसे इतना देहाभिमान में रहते हैं, उनको ये भी नहीं समझ में आता कि ये परिवर्तन मुझे लाना है। मुरली भी सुनते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा ये पॉइंट है ना, ये इनके ऊपर अच्छी लागू हो रही। सहन शक्ति उसके लिए अप्लाई करेंगे तो थोड़ी परिवर्तन होगा। आप तो ये सोच रहे हो ना उसका संस्कार खराब है, मैं तो बस सह रहा हूं ताकि मैं स्टेबल रहूं। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा उससे। ऐसे सालों साल चलते रहते हैं, हम इसको भी सह रहे हैं, हम उसको भी सह रहे हैं, बहुत सहन शक्ति यूज हो रही है। परिवर्तन शक्ति क्यों नहीं यूज कर रहे? बाकी भी तो शक्तियां दी है ना बाबा ने, कि बस सहन शक्ति दी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान की सिरान पर चढ़ो, और ज्ञान में सत्य का ज्ञान हमें मिलता है, योग का ज्ञान हमें मिलता है, हम सत्य को समझते हैं, हम योग भी करते हैं, हमें पवित्रता का ज्ञान मिलता है, हम पवित्र भी बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने अंदर इतनी बुद्धि खुलना कि हम अपनी कमी कमजोरियों को, अपने संस्कारों को देख पाए। वो ज्ञान बाबा हमें देते, गुण अवगुण का ज्ञान, और अपने अवगुणों को देख पाने का ज्ञान। और यहीं पर सारा देहाभिमान का चैलेंज होता है। देहाभिमान हमें आप सत्य ज्ञान सुन सकते हैं देहाभिमान से। देहाभिमान इज ईगो, है ना। देहाभिमान से आप सत्य ज्ञान सुन सकते हैं। आप योग भी देहाभिमान में लगा सकते हैं, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप मैं आत्मा बिंदु बाबा से लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, कर सकते, सालों साल कर सकते देहाभिमान में बैठे। पवित्रता का भी देहाभिमान होता है, मैं पवित्र बन रहा हूँ, मैं ही, मेरे इस जैसा योगी तपस्वी कोई नहीं। लेकिन आप चेंज देहाभिमान से नहीं ला सकते। जब आप देहाभिमान छोड़ेंगे, सेवा तो पूरे देहाभिमान से कितनी जीवन भर करते हैं लोग, लेकिन जो देहाभिमान को छोड़ना जहाँ पर पड़ता है वो क्या है? जब चेंज लाना है अपने आप में। बिना देहाभिमान को छोड़े आप अपनी कमी कमजोरी को देख ही नहीं सकते, तो चेंज कैसे करेंगे? तो वो सबसे बड़ा ज्ञान के सिरान पर चढ़ना है।
है ना। ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, पवित्र बन गए, सेवा भी कर ली, पर परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि डायग्नोसिस ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। योग कर रहे हैं, लेकिन जैसे सर्जन है, उसको पता है सर्जरी कैसे करनी, पर सर्जरी किस पे करनी है यही नहीं पता कि बीमारी कहाँ है। तो योग कर रहे हैं, पर अपनी कमी कमज़ोरी नहीं पता, तो उस कमी कमज़ोरी को दग्ध करने के लिए योग नहीं कर रहे हैं। समझ आया? तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपनी कमी कमज़ोरियों का, अपने संस्कारों को पहचानो। सबसे बड़ी ज्ञान की दृष्टि जो होती है वो अंदर देखकर हम अपनी कमी कमज़ोरियों को पहचान सकें और अपने लिए योग कर सकें, अपने परिवर्तन के लिए योग कर सकें, है ना। जब योग करते हैं तो लक्ष्य रहता है कि मुझे ये परिवर्तन करना है, मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना है। कई तो ऐसे दूसरे के परिवर्तन के लिए योग करते रहते, उसको सकाश दे रहे, वो परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति परिवर्तन हो रही है। अरे अपने परिवर्तन के लिए भी तो योग करो, अपनी कमी कमज़ोरी को भी तो पहचानो। ईगो इतनी होती है, देह अभिमान इतना होता है, लेकिन देह अभिमान को पहचानते थोड़ी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान की सिरान पर चढ़े हैं, स्व परिवर्तन जब तक नहीं हुआ तो हीरे कैसे बनेंगे। तो ये दूसरी बात बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते कि योग, ये जो ज्ञान का बल जो है वो ये है। फिर योग का बल जिससे विकर्म विनाश होते और हम बाप समान बनते, उससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा हमें धारणा का, पवित्रता का, डिसिप्लिन का बल, पवित्रता का बल, हर चीज़ का बल देते, है ना। अगर हमने डिसिप्लिन बनाया, बहुत छोटी सी बात है, स्वयं हाथों से भोजन बनाकर, भोग लगाकर बाबा को स्वीकार कराकर और भोजन करते हैं। जिन्होंने ये एक डिसिप्लिन बनाया था, उनको कोविड के समय में कितनी मदद मिली, है ना। वो योग बल नहीं है, वो ज्ञान का बल नहीं है, वो बस एक सिंपल धारणा का बल है ना। तो ऐसे सुबह उठने का डिसिप्लिन, सुबह उठ के बाबा की याद में बैठने का डिसिप्लिन। आप आगे आगे देखेंगे, जो सुबह उठकर याद में बैठे होते हैं वो उस समय जगे होंगे जब सोए हुए वालों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, है ना। आप देखना, मेजॉरिटी कैलामिटीज सुबह सुबह होती, और वो जो जगे हुए होंगे ना, उनको उस समय उसका बल भी मिलेगा। सुबह उठकर बाबा को याद करते, उसका बल तो है, लेकिन आप राइट टाइम पे उठे हुए होंगे। जो सोया हुआ होगा वो कहेगा इस टाइम पे आप लोग उठे हुए थे तो आप लोग सेव्ड हो गए, और हम तो इस समय कभी उठते नहीं तो प्रॉब्लम आई। सिर्फ टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये बातें भी हमें बहुत बल देंगी। पवित्रता का बल, जब पांचों विकार आपके आसपास तांडव करेंगे तो वो जो 5 विकार हैं वो आपको तंग ना करें, उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? पवित्रता का बल, क्योंकि जैसे वायरस बैक्टीरिया हवा में होते हैं, लेकिन वो आपको असर कब करेंगे? जब आपकी इम्यूनिटी लो है। ऐसे ही विकारों का वायुमंडल मनुष्य आत्मा पर असर तब करता है जब आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी है। जब आत्मा में पवित्रता होती है तो विकारी वायुमंडल आपको असर नहीं करेगा। आसपास कितना भी वायलेंस,
कितने भी काम क्रोध की हिंसा, कैसे भी दृश्य होंगे ना, उसके बीच आप बाबा की याद में रहकर, शांत रहकर अंतमते सोगति को प्राप्त कर सकें। पवित्रता का बल चाहिए। तो बाबा हमें कहते धारणा का बल, पवित्रता का बल। आप सोचो, जब भोजन पानी सब आसपास विषाक्त हो जाएगा, पीने लायक खाने लायक नहीं होगा, तो जिसने अपनी इंद्रियों को साधा नहीं है ना, इंद्रियों को कैसे साधेंगे? भूख पर विजय नहीं पा सकते, भूख तो लगेगी ना। तो भूख को साधना इंद्रियों को साधना नहीं होता है। इंद्रियों को साधना ये होता है कि मेरी बुद्धि में इतनी क्लैरिटी हो कि ये खाद्य है, ये अखाद्य है। जब आपकी बुद्धि ये समझ जाती है ना, ये खाद्य है, ये अखाद्य है। देखो, जब मनुष्य भूखा भी होता है तो उसके सामने तो कपड़े भी पड़े हैं, पौधे भी लगे हैं, सब कुछ है ना, लेकिन वो उसको तो नहीं खा लेता ना। क्यों नहीं खाता? उसको पता है वो अखाद्य है, उसकी बुद्धि में ये खाद्य है तो वो खाता है। तो ये जो खाद्य अखाद्य का अंतर है ना, ये इंद्रियों को साधने की विधि है। जब हमने इतनी पक्की धारणा बनाई है कि जो भोजन बाबा की याद में नहीं बना, भोग नहीं लगा, वो मेरे लिए अखाद्य है, तो जब सब कुछ तामसिक हो जाएगा ना, आपको वो खाने की आकर्षण नहीं होगी। भूख तो लगेगी, लेकिन आपको पता है ये तो खा नहीं सकते, वो चॉइस ही नहीं है। वरना क्या है, उस समय वो चॉइस बन जाएगी, क्योंकि वो चॉइस रखी है, वो ऑप्शन है। और बाबा हमें कहते हैं जब ऐसी अवस्था आ जाएगी ना, और जो बच्चे उस समय बुद्धि बल से बाबा की याद में रहेंगे, उन बच्चों को बाबा वतन में भोजन करा देंगे। आपने कभी अनुभव किया है कि बहुत प्यास लगी और फिर सोए हुए नींद में प्यास लगी फिर अपने आप बुझ जाती है ना? तो ये सब क्या है? वो सूक्ष्म में सूक्ष्म शरीर पानी पी लेता है। ये वंडर है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो है उसको मैं वतन में खाना पानी खिला दूँगा, तुम्हारी भूख प्यास बुझ जाएगी। लेकिन भूख प्यास इज नॉट द प्रॉब्लम, आसक्ति इज द प्रॉब्लम। उस पर विजय पानी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इतना हमारे अंदर मर्यादाओं का, धारणा का, प्योरिटी का बल चाहिए। हाँ, निश्चय का भी बल। निश्चय का बल तो दुनिया में भी लोगों के पास होता है, जिसको पावर ऑफ फेथ कहते हैं। लेकिन हमारे पास यथार्थ निश्चय का बल है कि बाबा है, बाबा बैठा है, बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के साथ आएंगे। बाबा कहते हैं ना, कुछ भी हुआ तुम्हें पता है कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के साथ वापस आएंगे सतयुग में। तो ये निश्चय का बल है। स्व पर भी, बाबा पर भी, ड्रामा पर भी निश्चय है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये बल अभी हमें धारण करना, और जितना जो बल धारण करेगा उतना, एक तो हमें बल चाहिएगा अंतमते सोगति के लिए, क्योंकि ये जो पीस टाइम मेडिटेशन है ना, ये नहीं चलेगा अंत में। अंत में तो फिर है ना, सब परिस्थितियों के बीच जो हम बने हैं वही काम आएगा। तो वो उस समय के लिए बल चाहिए। और फिर जब नई दुनिया आएगी तो उस दुनिया में जब हम आत्माएं जाएंगी तो हमारे अंदर इतना बल होना चाहिए
कि मैं विश्व पर राज्य कर सकूं, आत्मा के अंदर इतना स्नेह का बल हो, हार्मनी का बल हो, तब तो वो सारे विश्व पर राज्य करेगी। तो ये बल हमें अभी धारण करने हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, अपनी चेकिंग करो, एक भी विकार तो नहीं है मेरे अंदर, कोई भी विकार तो नहीं है। हम विकारों को पहचानते हैं। देहाभिमान को तो पहचानना बहुत मुश्किल है। अपने देहाभिमान को तो पहचान ही नहीं पाते। हालांकि बाबा हमें कई इंडिकेटर्स देते हैं, जैसे कि मैं राइट हूँ, ये देहाभिमान है, या इंसल्टेड फील करना, अपमानित महसूस करना, ये देहाभिमान है। रिजेक्शन, अपमान सब फील करना, फीलिंग्स में आना, ये देहाभिमान है। लेकिन क्या हम पहचान पाते? मानो विचार करो, आप कोई सेवा कर रहे हो, आपको किसी ने 3 बार टोक दिया, ठीक है, तो आपने 3 बार टोका तो आपने करेक्शन किया, लेकिन करेक्शन करने के बाद आपको ये थॉट तो नहीं आता कि अभी ये दोबारा टोकने तो नहीं आ जाएंगे, है ना? या मैं ऐसा करूं तो ये टोकेंगे, ऐसा ना करूं तो नहीं टोकेंगे। वो क्या सोचेंगे, वो संकल्प तो नहीं चलने लगा है, माना आप फीलिंग्स में आ गए, है ना? देखो, किसी ने टोका, आपने करेक्शन ही नहीं किया, पागल है बोलते रहते, ये भी देहाभिमान। किसी ने टोका, आपने चेक किया, ये क्यों टोका गया, क्या गलती है, उसको करेक्ट किया, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। फिर करेक्ट कर लिया, उसके बाद संकल्प चलते रहे, अभी अगली बार तो नहीं बोल देंगे ऐसा पिछली बार ऐसे बोल दिया था कि कुछ भी नहीं आता तुम्हें क्या, तो अगली बार ऐसे तो नहीं कह देंगे, ऐसे करूँगी तो गलत तो नहीं हो जाएगा, वैसे करूँगी तो गलत तो नहीं आ जाएगा, फियर आ गया, वो भी देहाभिमान। तो ना करेक्शन ना करे ऐसी हालत ना हो, दूसरा करेक्शन कर लिया उसके बाद फीलिंग में आए ऐसी हालत ना हो। अगर दोबारा भी कहेंगे तो दोबारा चेंज कर लेंगे, क्या हो गया? 10 बार चेंज करने के लिए कहेंगे तो 10 बार पूछ लेंगे, 10 बार देख लेंगे, 10 बार चेंज कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है ना? कई होते मुझे सुनना नहीं है, मुझे बार बार कोई बोले ना, उसको अवॉइड करने के चक्कर में इतनी गलतियां करते हैं कि बात मत पूछो। जितनी बार सोचते हैं ना कि मैं ऐसा करके दे दूं कि कोई मुझे बोले ना, उतनी उसमें लूपहोल्स निकलते हैं और उतनी बार डांट खाते हैं ना। तो इतना फीलिंग में नहीं आना होता। ड्रामा ने डिसाइड किया है ना कि आप सुनने वाली पोजीशन में और वो बोलने वाली पोजीशन में है, ये तो ड्रामा है ना। तो जब वो ड्रामा ने डिसाइड कर ही दिया है तो सुनने वाला सुनेगा, बोलने वाला बोलेगा, इसमें देहाभिमान की क्या बात है ना? तो देहाभिमान को पहचानते हैं, मोह को पहचानते हैं, है ना। कई कहते हैं मुझे तो मोह नहीं है, मुझे तो मैं बिल्कुल डिटैच हो गया। ऐसा थोड़ी डिटैच हो गया। मोह जीत की क्या निशानी होती है? लौकिक अलौकिक का बैलेंस। जो लौकिक अलौकिक का बैलेंस नहीं बनाकर चलते वो मोह जीत नहीं है। जो तन मन धन सारा बाबा के घर में नहीं लगा के घर में ही खाली लौकिक में लगाते हैं, है ना। सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरा ये समय भी उनका, श्वास भी उनका, तन मन धन भी उनका, और फिर सेंटर आएंगे तो सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे,
लेकिन बाबा के लिए समय नहीं निकालेंगे, बाबा की सेवा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो मोह जीत कैसे बन गए? है ना? तो मोह है, तभी तो ये कांटा पूरा टेढ़ा है ना, कि सारा कुछ वहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है आपका समय, संकल्प, एनर्जी? जब अनाउंस होता है ये सेवा है, ये प्रोग्राम है, तो क्या कहते हैं, हमारी ये कमिटमेंट है, हमें यहाँ करना है, वहाँ करना है, तो वो सारा, वो चॉइस क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि मोह फंसा हुआ है ना। सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा कि हम मोह जीत है ना। जहाँ मोह फंसा हुआ है वहाँ से दुख होगा। अंतमते सोगति तो छोड़ो, वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस जन्म में भी बहुत दुख होगा। संगम युग में दुखी हो, उससे बड़ा तो दुर्भाग्य नहीं ना। भगवान मिला और हम दुखी हो, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य। लेकिन ये दुख क्यों होता है? मोह के कारण, है ना। साक्षी होकर नहीं देख पाते, तो लौकिक अलौकिक का बैलेंस नहीं बना पाते। ये मोह की निशानी है। नहीं है मोह, है ना। कई होते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है लौकिक में, लेकिन फिर भी वहीं फंसे रहना है। सेवा का अवसर भी मिलेगा ना, तो सेंटर पे नहीं रहेंगे। जहाँ जिम्मेवारी है ठीक है, वो अलग चीज़, लेकिन कईयों की जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई हैं, अवसर भी मिलेगा, लेकिन चॉइस नहीं लेंगे कि हम ईश्वरीय सेवा में रह जाए। क्यों नहीं ले पाते वो चॉइस? क्योंकि मोह है ना। मोह कहता है भले मेरा सब कुछ व्यर्थ जाए, लेकिन लगे वहीं जहाँ मोह फंसा हुआ है। नहीं, वो तो मोह नहीं होता, वो तो है, संस्कार है, देह अभिमान है। वो तो हम राइट समझते हैं ना उसे, तो देह अभिमान है। ठीक है, समझते हो? तो बाबा कहते चेक करो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। मोटे अवगुण की बात है ये तो। फिर ईर्ष्या, द्वेष और ये वो तो छोड़ो, वो तो कहाँ ही चेक होता है। लोभ चेक होता है। लोभ का बीज क्या है? स्वार्थ। बाबा कहते हैं सब कुछ करो, कमाओ, धंधा करो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन मेरे लिए, मेरी सिक्योरिटी, मेरा सब कुछ इससे है, ये लोभ है ना। भले ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेवा में ही लग जाएगा, लगाएंगे स्व के प्रति भी, लेकिन कभी ये नहीं सोचो कि इसका पर्पस मेरी सिक्योरिटी या मेरा कुछ है। क्योंकि जब सच में काम आने की बात होगी ना, वो धन कभी काम नहीं आता है। आता है जब आईवेल आती है ना, जिसको आईवेल कहते हैं, जो डिज़ास्टर का टाइम या जो ज़रूरत का समय, उस आईवेल में सिर्फ जो धन दुआओं के साथ कमाया गया है, याद में कमाया गया, वही काम आता है। बाकी जो वैसे कमाया गया है कि ये आईवेल में काम आएगा, वो काम नहीं आता। ये नियम है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने विकारों को पहचानो। क्रोध को पहचानते हैं? सारे दिन भी क्रोध करेंगे ना, कहेंगे दूसरे की वजह से करना पड़ता है। ज़्यादा होगा तो कहेंगे आप रह के देख लो ना इनके साथ, गुस्सा नहीं करोगे तो बताना, है ना। ये ऐसे है, गुस्सा करना ही पड़ता है, ये ऐसे है, ऐसे बोलना ही पड़ता है, तो जस्टिफाई कर देते हैं, है ना। और काम भी क्या है? देह दिखाई देती है, देह, दैहिक दृष्टि, कितनी
बाल और चाल और सब दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता, सब काम विकार है। तो बाबा हमें कहते हैं अपने अवगुणों को चेक करो। चेक करने के लिए ज्ञान चाहिए, और जब तक चेंज नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे लक्ष्मी को वरने, नारायण को वरने। अच्छा, ओम शांति।